धन्यवाद यीशु, दया करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठा के सभी ब्रांचेस ऑनलाइन क्लिक्स है चर्च डीलिंग हॉल अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु, पिता तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, चाहे तेरे वचन पर चलना लोगों को कठिन लगे, लेकिन परमेश्वर इसके अंत में, इन रास्तों के अंत में सच में जीवन है, इसमें चंगाई है, छुटकारा है खुदावन। जितने लोग तेरे वचन पे चलते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा उनके जीवनों में बड़े कार्य करता परमेश्वर, अपनी योजनाओं को तू सिद्ध करता परमेश्वर। हर तरह की शर्मिंदगी को, नाम धराई को तू इनके जीवनों से खत्म करता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन सभी कलीसियों के लिए, आज के दिन के लिए खुदावन। पवित्र आत्मा एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, चुम्बश करे तेरा आत्मा परमेश्वर। हर तरह की नाम धराई को खत्म करे, शर्मिंदगियों को खत्म करे। जो रोगों में पड़े, हर तरह का रोग, सब तरह के रोग इनके जीवनों से पूरी तरह से आज खत्म हो जाए परमेश्वर। इन्हें नया कर दे परमेश्वर, मसीह में नई सृष्टि कर दे, सारे रोगों को परे कर दे, सारे रोग, सब बीमारियां, हर तरह के अटैक इनके जीवनों से पूरी तरह से गिर जाए परमेश्वर। हर तरह के रोग गिर जाए यीशु के नाम में, हर तरह के रोग आज की प्रार्थना में गिर जाए परमेश्वर। जब तेरे दास इनके बीच में है तो सच में माइटी 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 काम हो खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास के द्वारा एक एक जन के साथ बात करे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा इनके बीच से बात करे परमेश्वर। आज का बोया गया वचन एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर। आज की मास प्रेयर्स में परमेश्वर बड़े बड़े बंधन आज खुल जाए परमेश्वर। हर तरह का बंधन टूटे, जुआ टूटे, कर्ज टूटे, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू यहोवा राफा। हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें यहोवा राफा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा राफा दया करे एक एक जन पे, एक एक जन पे दया करे, एक एक जन को छू ले, अपनी आत्मा से भर दे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वागत करती हूँ मैं सब कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां, हेड चर्च, आप सभी जन प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं। मेरा विश्वास है आपका आनंद, आपकी खुशियां, आपके जीवनों की सच्ची शांति हमेशा लाइफ टाइम बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी शैतान इस शांति को, इस इंजॉय को चुराने ना पाए। आप हमेशा सुरक्षित रहें, आपके घराने, आपके परिवार प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें। खुदा के दूत आपके इर्द गिर्द बने रहें प्रभु यीशु के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे, सभी ब्रांचेस भी अपने स्थानों पर ग्रहण करेंगे। जिस तरह से हेड चर्च में सेम डिसिप्लिन रहता है, सभी कलीसियां परमेश्वर का, उसके आत्मा का ऑनर करते, आदर करते हैं, उसी तरह से ब्रांचेस में भी सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठें, अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में लें। सभी कलीसियां, सभी सेवादार, वॉलंटियर्स, एवरी पर्सन, जितने भी लोग चर्च के साथ जुड़े हैं, सब कलीसियां अपने हाथों में जितना आप बोल सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए। कहते हैं ना कि वो सरल मार्ग है, वो सीधा है, जो मृत्यु तक पहुंचता है वो इजी, आसान है। पाप में जीवन आसान लगता है, किसी तरह की कोई कठिनाई फील नहीं होती है। जो पाप में लोग हैं उन्हें कुछ भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को मनाही नहीं करनी पड़ती हैं। वो स्टार्टिंग में तो कहते हैं कि बहुत इजी, बहुत सरल सा लगता है कि बहुत सिंपल है, इजी है जी, बट एंड में उसके कहते हैं कि डेथ है, उसमें मृत्यु है, उसमें हार है, शर्मिंदगी है। और परमेश्वर के रास्तों पर बहुत से वचन, जब कोई नया व्यक्ति प्रभु में आता है तो वो कहता है कि ये वचन कितना कठिन है, किस तरह से पाप से बचे रहें, कैसे ना हम आंखों से बुरा देखें, कैसे ना हम बुरा सोचें, कैसे हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, वो तो मेरे साथ इतनी लाग डांट करता है, कैसे प्रेम करूं, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं माफ कर दूं। आप कहते हो कि जैसे पिता ने माफ किया वैसे भी तुम भी माफ करो, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने शत्रु को माफ करूं। सो बहुत सी चीजें स्टार्टिंग में कठिन लगती हैं, मसीही जीवन कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को दिखाते हैं, मन से प्रभु को अपना आप समर्पित करते हैं,
आपको पता चलता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर है, देन आप पूरे मन से प्रभु को जब स्वीकारते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे स्टार्टिंग में कोई डाइटिंग करता है तो 10-15 दिन बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और उसके बाद बंदा उस फूड के साथ, उस डाइटिंग वाली चीज़ों के साथ, कम कैलोरी वाली चीज़ों के साथ 10-15 दिन के बाद वो यूज टू हो जाता है। सेम उसी तरह से परमेश्वर का वचन है। जब आप 10-15 दिन स्टार्टिंग में जब आप प्रेयर्स करते हैं, जब आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लग सकता है कि अरे नहीं, ये तो मैंने टीवी देखना था, मैं अभी बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाहर धूप है, छाँव है, कभी बारिश हो रही, लाइट कभी आ रही है, कभी जा रही है, मेरे परिवार के लोग, मेरे मम्मी पापा सामने से निकल रहे हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ चेंज, कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा मुझे, कुछ लाइन्स, कुछ वर्ड्स समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ पढ़ रहा हूँ, बदलाव कहाँ है? कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, वचन कहता है कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की दया आती है हमारे जीवन में, परमेश्वर की पावर हमारे जीवनों में एक्टिवेट करती है। कहाँ है? इसी तरह से सेम आज से 12 साल पहले मैं किसी चीज़ से परेशान थी, डिस्टर्ब थी घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठी, अपनी बाइबल को पकड़ा मैंने और मैं बैठ गई। रात को बैठी 11 बजे 12 बजे और बाइबल पढ़ रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कुछ बदलाव दिख नहीं रहा था। उस समय ऐसे ही लग रहा था क्या अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी वो बीमारियां हैं, घर में वही तंगी है, घटी है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे लाइफ्स को उसी समय कनेक्ट करता है, प्रभु का आत्मा कनेक्ट करता है, वचन में जीवन है। प्रभु ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया। जो चलो पढ़ते हैं, पढ़ती रही 8 घंटे लगातार पढ़ती रही, कुछ बदलाव तो लगा नहीं। एंड में सुबह 8 बजे मैंने आमीन किया, फुल नाइट प्रेयर करके, फुल नाइट बाइबल पढ़ के, एंड देन उसके बाद आंखों से तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं लगा, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जो क्षेत्र है ना, जो हमारी आंखों से, नंगी आंखों से हमें दिखता नहीं है, ये संसार से परे परमेश्वर के रेल्म में आत्मिक रीति से परमेश्वर उसके दूतों के बीच में बातचीत मेरे विषय में शुरू हो चुकी थी। वो एक्टिवेट हो चुके थे दूत मेरे लिए, मेरी ओर परमेश्वर ने तब देखना शुरू कर दिया था, ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। मेरे विषय में जो परमेश्वर ने योजनाएं लिखी थी, सोची थी, प्रभु ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। उन पन्नों को प्रभु ने अपने हाथों में पकड़ लिया था जो मेरे लिए योजनाएं थी। मैं धरती पर बैठी बाइबल पढ़ रही, मुझे 8 घंटे कुछ भी लगा नहीं, लेकिन क्या हुआ, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के दूत एक्टिवेट हो चुके थे। उसकी योजनाएं परमेश्वर ने भेज दी थी मेरे जीवन में, और कुछ महीनों बाद परमेश्वर ने मुझे इस विजन में, इस मिनिस्ट्री में चुन लिया था। वो फर्स्ट नाइट थी मेरी। हालेलुया। सो इसी तरह से जब आप प्रेयर्स करते, आपको लगता है मेरी लाइफ में रोग है, मुझे अभी भी दर्द हो रही, रोग है, बीमारी है, मेरी रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं, अरे मेरा हस्बैंड अभी भी मेरी सुनता नहीं, वो अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी मेरी साथ से मेरी बनती नहीं, इतना कलेश रहता है घर में। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, बदलाव होना शुरू हो चुका है। सो जितने भी लोग प्रेयर्स में हैं, वचनों को पढ़ते हैं, रोज बाइबल रीड कर रहे हैं, पाप से दूर रहते हैं, जितने भी लोग वचन को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार प्रेयर्स करते रहें, लगातार वचन को पढ़ते रहें, रोजों में रहें, उपवास रखें, चर्च आना कभी भी छोड़े ना, पवित्रताई में बने रहें। जो आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने आपके लिए बदलाव करना शुरू कर दिया है, आपको जमीनी लेवल पर आपको वो बदलाव दिखेगा अपने जीवनों में। आप नंगी आंखों से भी उस बड़ी टेस्टमनी को आप अपने जीवन में देखेंगे, उस चेंजेस को, उस बदलाव को आप अपने जीवन में भी देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करें, प्रभु में बने रहें। कई बार लगता है अरे पेन है, मैं क्या कह रहा हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन बीमारी वही की वही है। प्रभु तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर शांति का दूत है। घर में क्लेश है, कोई मायने नहीं करता आप क्या महसूस करते हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, बदलाव शुरू क्या है,
हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज की प्रेयर्स के बाद आज प्रभु के दास जब आएंगे हमारे बीच में, वचन देंगे, वो बदलाव आप अपने जीवनों में भी देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो लगातार यदि बाइबल पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहें, सालों साल पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। बाइबल प्रेयर्स कर रहे हैं, लगातार प्रेयर्स को ना छोड़े, प्रेयर्स लगातार करते रहें, चाहे कैसा भी मौसम आपके जीवन का क्यों ना हो। अपनी स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी ना भूलें, स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी भी मिस ना करें, कभी भी ना छोड़ें। आपको 15 दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी पवित्रताई में रहने की। उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने की। शुरू में अपने शत्रुओं को माफ करना कठिन लग सकता है, लेकिन क्या होगा, आदत पड़ जाएगी माफ करने की। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर को भी आदत पड़ जाएगी आपको टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करने की, आपको मस्सा देने की, आपको ब्लेस करने की, आपको अनाइंट करने की, आपके जीवनों में अपनी योजनाओं को सिद्ध करने की प्रभु को भी क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। ये कठिन मार्ग है प्रभु के रास्तों पर चलना, लेकिन अंत में कहते हैं जीवन है, लाइफ है, टेस्टिमनीज है, फ्रूटफुलनेस है, फलदायक है हर चीज। सो स्टार्टिंग में अपनी घटी में बोना कठिन लगता है, लेकिन जब आप अपनी कठिनाई में, अपनी घटी में परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोते रहते हैं, देन परमेश्वर फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देता है। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलता है, आशीषों की बरसात करता है। वचन कहता है दिन सेम नहीं रहते, समय सेम नहीं रहता। जो घटी है वो कई तरह की बढ़ोतरी में, वो बरकत में बदलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब आप प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु का दिखाते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मेरा प्रथम प्रेम प्रभु आप ही हैं, और मैं आपके राज्य के लिए बो रहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। डैनियल की तरह, दाऊद की तरह आप प्रेम करते हैं ना परमेश्वर से। छोटी से छोटी बात में भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। डैनियल कंट्रोल में नहीं था उसके कुछ भी, वो किस तरह से गुलामी में था, वो ऐसा नहीं था पॉसिबल कि वो कह सके कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। कंट्रोल से परे हो चुका था, और सिचुएशंस थे, डिफिकल्ट हालात थे, अन्य देश में था, नॉन बिलीवर्स के बीच में था, फिर भी कहते डिसाइड किया, फैसला किया, अंगीकार किया, बताया कि मैं ये नहीं खा सकता, वचन के खिलाफ है। उसी तरह से कठिन है अपनी खटी में बोना, कठिन है बीमारी में कहना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, कठिन है अपने क्लेशों में ये कहना कि परमेश्वर की सच्ची शांति मेरे जीवन में वास करती, कठिन है। लेकिन जब आप विश्वास भरे शब्दों को लगातार अंगीकार करते रहते हैं, देन परमेश्वर वो एक्टिवेट जो स्पिरिचुअल क्षेत्रों में हो चुका है, वो आत्मिक क्षेत्रों से आपके जीवन में, आप अपनी लाइफ में, अपने हाथों में, अपनी बॉडी में आप उसे कंसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, टेस्टिमनी के साथ आप खड़े होते हैं। सो इसी तरह से सब कलीसियां, सो आज आप खटी में हैं, बढ़ोतरी में हैं, अपने बेस्ट को दें, अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जितनी कलीसियां हमारे साथ हैं, हे खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इस विषय में कहता है, तेरा वचन के सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं काश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम फेथ करते हैं तेरे वचन पर खुदावन। हम बोलते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए, अंगीकार करें प्रभु तेरे राज्य के लिए हम बोलते हैं खुदावन। तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए बोलते हैं, अंगीकार करें हे प्रभु जी। तेरे बड़े कामों के लिए हम बोलते हैं परमेश्वर। रूहों को बचाने के लिए बोलते हैं परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए बोलते हैं प्रभु जी। तेरे बड़े काम पूरे हो सके हम बोलते हैं। तेरा सुसमाचार लगातार फैलता रहे खुदावंद हम बोलते हैं। और खुदावंद तेरा वचन कहता है कि जब हमारे बोने से तेरे भवन के, तेरे सुसमाचार के, तेरे विजन के काम पूरे होंगे, तो खुदावंद तू कहता है कि मैं तुझे याद करूंगा, मैं तुझे स्मरण करूंगा, मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरी ओर कान लगाऊंगा। खुदावंद अपने वायदे को सब कलीसियों के लाइफ में पूरा करे खुदावंद।
सब कलीसियाएं बोती हैं अपने घटी में, कुछ बढ़ोतरी में खुदावंद बोती हैं, उनकी जो भी फाइनेंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बो रहे हैं। प्रभु स्वीकार करें खुदावंद, और याद करें कि एक जन के बोने को खुदावंद ब्लेस करें, कि एक जन को खुदावंद जिस भी बटुए से, जिस पैकेज, जिस सैलरी से ये बोते, जिस घर से बोते हैं, उन घरों में बरकत बनी रहे। हे खुदावंद उन परिवारों में प्यार बना रहे, हर तरह की लड़ाई झगड़ा खत्म हो परमेश्वर, कमी घटी खत्म हो, शर्मिंदगी खत्म हो, शैतान की योजनाएं, ट्रैप, साजिशें कैंसिल हो। प्रभु एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हर तरह का रोग इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। एक एक जन को, सभी बोने वाली कलीसियाओं को सिर के बालों से पैरों के तलवों तक छुए, ब्लेस करें, अनाइंट करें खुदावंद, आशीषित करें परमेश्वर। तेरी तरक्की, तेरी बढ़ोतरी एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब कलीसियाएं मांगती हैं, आमीन। सभी जन लगातार आत्मा में रहते हुए अपने हथियों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को आत्मा में परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोएं, अपने बेस्ट सीड्स को बोएं। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में रखें, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों, अपनी भेंटों को डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को डालते जाएं। और जो वाइट बकेट्स हैं उसमें अपने स्पेशल सीड को, जो रेगुलर आप चर्च भवन के लिए बोते हैं, तो उन बाल्टियों में डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को डालने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं, आगे टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को आप लगातार जमा करवाते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएं। और आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन से इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। जितने जन आप यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से चर्च में लगातार भेजते जाएं। और जो लोग पंडाल में बैठे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगातार चर्च में भेजते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो अपने स्थान के ऊपर ही बैठे अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अगले हफ्ते आप जानते हैं कि बड़ी मीटिंग्स हैं सितंबर महीने की 11 और 14 सितंबर की जो बड़ी मीटिंग्स है थर्सडे और संडे, उसका पोस्टर आप देख सकते हैं। और पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है। इन बड़ी मीटिंग्स के पैम्फलेट्स जो आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप सुसमाचार के दौर के ऊपर लोगों को
इनवाइट कर पाएँ इन मीटिंग्स में। तो अगर आप ज़्यादा पैम्फलेट्स चाहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा चाहते हैं, तो पंडाल के पीछे टेबल लगा हुआ है। मीटिंग आमीन होने के बाद वहाँ से जाकर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं और पैम्फलेट्स को आपने रिसीव करते जाना है और आगे अपने लोगों तक आपने डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। किसी भी तरह की यदि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। कभी भी आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाएं। और जो लोग यहाँ पर हैं, आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी वक्त आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी आएँ और अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखे, आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। और आप में से जो भी भाई बहनें आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में से कोई भी जन, आप कोई साज बजाना जानते हैं, म्यूजिशियंस हैं, या साउंड का कोई काम जानते हैं, या आप म्यूजिक ऑपरेटर हैं, या आपके पास कोई अपना खुद का स्टूडियो है, आप प्रोफेशनली कैमरा मैन है, वीडियोग्राफी, स्टिलग्राफी वाला, और आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। और आप में से जो भी जन, जो भाई या बहनें चर्च के प्रेयर टावर में आना चाहते हैं, चर्च के कॉल सेंटर में, तो आप अपने नाम को नोट करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आ सकते हैं, या आप चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर ही कॉल करके अपने बायोडाटा को सेंड कर सकते हैं। और आप में से जो भी जन, अगर आप में से कोई सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, प्रोफेशनली आप साउंड ऑपरेटिंग जानते हैं, प्रोफेशनली आप मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, तो आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो कृपया अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। अगर ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें और आप तक पहुंच सकें। अगर वॉलंटियर्स आपके पास से आगे जा चुके हैं तो आप खुद उठ के, जो पुलपिट के राइट हैंड साइड बॉक्स लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड भी बॉक्स लगे हैं, खुद आके भी उन बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से QR कोड्स को स्कैन करके मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं।
हाथों में ऑफरिंग के टाइप हैं। यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को कृपया हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाना है। अपने संडे थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी दिन अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आप चर्च में आ सकते हैं। इन दिनों में जो चैरिटी का काम चलता है उसके लिए भी अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर, या आप मीटिंग के बाद भी किसी भी दिन आप चर्च रिसेप्शन पे ऑफिस में आके अपने बीजों को जमा करवा सकते हैं। अगर वॉलंटियर आपके पास से वो आगे जा चुके हैं तो आप उठ के भी आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड बॉक्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आकर अपने ऑफरिंग को, अपने बीजों को उन बॉक्स में डाल सकते हैं।
मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कभी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है।